वृंदावन के बारे में, श्री धाम वृंदावन किस पर कब कैसी कृपा कर दें। ये बस जहाँ आप निवास करते हैं ना, अली माधुरी कुटी, उसके बगल वाला भी जो प्लाट जो बाबा बलराम बाबा बगल में नहीं खाली अभी है, मैंने आपके दाहिने ओर उसको हीरालाल की कोठी कह देते थे। हाँ, अब जानते हैं उसमें क्या हुआ, एक बाकी घटना है। देखिए, श्री धाम वृंदावन जो वास करता है, प्रिया प्रीतम की मधुर लीलाओं को श्रवण करता है, नाम जप करता है और वृंदावन वास करता है, तो उसको कब अचंचल में अचानक श्री धाम वृंदावन की कैसी अद्भुत कृपा होती है, उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मैंने आज से लगभग 60 वर्ष पहले की बात होगी, जब परम पूज्य श्री प्रियाश्रवण बाबा महाराज श्री वाणी ग्रंथों की बहुत पूर्ण मनयोग से, और वो इन वाणी ग्रंथों की जो रहस्यात्मक बातें हैं, उस समय उनकी मतलब धूम मची थी। श्री प्रियाश्रवण बाबा महाराज और श्री गौरांग दास बाबा दो ये वाणी ग्रंथों के वृंदावन महिमामृतम आदि जो ग्रंथ है, और श्री प्रियाश्रवण बाबा महाराज सेवा सुख की, सहज सुख की, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, सहज सुख की और खास करके सिद्धांत सुख की। आप अंदाजा लगा लीजिए, महावाणी जी के सिद्धांत सुख में एक जब उसका सिद्धांत सुख प्रारंभ करते हैं तो श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने एक उसमें श्लोक लिखा है, 2 श्लोक है। राधा कृष्ण महा रम्यौ रंग देव्यादि सेवितौ परमौ नियम प्रेमणौ किशोरौ रसिकेश्वरौ निकुंजस्थौ परागम्यौ परात्पर तमाबुभौ सर्वेषां प्रेरकौ दिव्यौ सदा वंदे कलात्मकौ। तो एक बार की बात है कि बाबा परम पूज्य श्री प्रियाश्रवण बाबा महाराज सिद्धांत सुख की कथा कह रहे थे। तो अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनको वाणी ग्रंथों में कितनी प्रविष्टि थी, कितना उनका प्रवेश था, कैसे वाणी ग्रंथों के अवगाहन करने में वहां एक सूर्य के समान थे। एक बार परम पूज्य अपने बड़े महाराज परम पूज्य श्री जी महाराज जी पधारे थे और संजोग से बाबा की कथा हो रही थी, तो कथा श्रवण की और उस समय कथा शुरू हुई थी। केवल सिद्धांत सुख का जो श्लोक का जो मंगलाचरण होता है, यही अभी शुरू हुआ था कि राधा कृष्ण महारम्यो, मैंने प्रिया प्रीतम जो है महारम्य मन अत्यंत सुंदर है, उनकी माधुरी की कोई सीमा नहीं है। तो अभी केवल जो पद राधा कृष्ण इसी पे चर्चा हो रही थी। तब तक महाराज जी ने कथा सुनी और फिर वो चले गए। फिर संजोग से 3 महीना व्यतीत हो गया जी। 3 महीना व्यतीत होने के बाद वृंदावन से कोई गया था आचार्य पीठ, कोई वैष्णव गए थे। तो महाराज जी ने जाकर उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया और महाराज जी ने देखा कि ये तो वृंदावन के हैं, अपने परिचित ही हैं। तो वृंदावन के बारे में पूछी कि और सब कुशल मंगल तो है, ठीक ठाक तो है, वृंदावन में कैसे चल रहा है। तो लगे सब ठीक ठाक है महाराज जी, आप सबके आपके चरणों की कृपा से सब बहुत बढ़िया है। फिर महाराज जी को ये बात याद आ गई, अच्छा एक बात बताओ, परम पूज्य श्री प्रियाश्रवण बाबा महाराज जी की कथा चल रही थी और सत्संग का विषय था श्री महावाणी जी का सिद्धांत सुख, और उसमें मैं जब था तो महाराज जी चर्चा कर रहे थे राधा कृष्ण महारम्य। तो राधा कृष्ण जो है महारम्य है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मोहक माधुरी वाले हैं। दोनों एक दूसरे की माधुरी पे सदा सर्वदा आसक्त रहते हैं, एक दूसरे की माने परस्पर दो चकोर दो चंदा। आज अतिराजत जुगल किशोर गौर श्याम अभिराम विराजन नैन चकोर विलोक बदन शशि आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे।
तो महाराज जी ने पूछा कि अच्छा अब बाबा की कथा कहाँ तक पहुंच गई है। ने महाराज जी ने जब कथा सुनी थी उस समय केवल राधा कृष्ण की जो पद है इसी पे कथा चर्चा चल रही थी, और उसके बाद 3 महीना लगभग व्यतीत हो गया था। तो जो महानुभाव यहाँ से गए थे तो महाराज जी ने पूछा कि परम पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज कुशल मंगल तो हैं। जब मैं था तो उस समय सेवा सिद्धांत स्वरूप की जो अभी उसकी शुरुआत ही हुई थी, तो राधा कृष्ण पे चर्चा चल रही थी, अब कहाँ तक पहुंच गई है। तो उन्होंने कहा महाराज अभी वही कथा चल रही है, माने राधा कृष्ण पे 3 महीना बोलने की उनकी क्षमता है। क्या क्षमता होगी लगा। तो उस समय एक बड़ी ही ख्याति लब्ध, एक बड़ी सुंदर भक्तिमती अच्छे स्वभाव वाली परम विदुषी महिला थी, और प्रिया प्रथम के चरणों में उनकी अगाध रति थी। वो पंजाब क्षेत्र के अंबाला कोई क्षेत्र है, आप लोग नाम सुने होंगे, अंबाला की रहने वाली थी वो। हरियाणा में आता है। अच्छा, तो हरियाणा में आगे होगा। तो वो उनका नाम था उषा बहन जी। उनकी इतनी मोटी मोटी वाणी है, ब्रज भाषा में इतने मोटे मोटे उनके पद है। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उनमें उनकी बहुत श्रद्धा थी। और परम पूज्य श्री उषा बहन जी बहुत विदुषी महिला थी। उस समय इंग्लिश और संस्कृत के तो महासूर समझ लो। हाँ, ब्रजमोहिनी और लिखा विजय जी का लिखा। विजय जी उनके एक पहले तो उनके वो स्टूडेंट थे, वो पढ़ाती हुई थी। तो बाद में उनसे इतने प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ के वो भी साधु हो गए। विजय जी अभी 8-10 साल पहले भी पधार गए। उषा बहन जी लगता है वो 1992 में पधार गई है और वृंदावन वास करते थे, और बड़ा उनका प्रभाव था। यहाँ तक उन्होंने एक राधा सुधा निधि भी लिख दिया था। संस्कृत की अच्छी जानकार, इंग्लिश की अच्छी जानकार। और उस समय कांग्रेस पार्टी के कोई बहुत बड़ी एक अध्यक्ष भी थे, वो पता ना कौन अध्यक्ष थे। मैंने सब ऐसे मतलब बड़ी ख्याति लब्ध महिला थी, बहुत विदुषी महिला। और ठाकुर जी के चरणों में ऐसी रहती कि उसको हम कहेंगे कि वो गोपी थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बिल्कुल। तो जिनकी श्री राधा बाबा प्रशंसा करते हैं। और परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी, वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी, उनके सत्संग में उनके यहाँ उनका बड़ा आन जान था। उनमें बहुत उनकी श्रद्धा थी, वेदों में बहुत श्रद्धा रखते थे। तो उस समय जब श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज अली माधुरी के बगल में सहज सुख की, सिद्धांत सुख की कथा कह करते थे, तो उस समय वो भी सुनने आते थे। एक बार की बात है, अक्सर ऐसा होता है ना कि बाबा की कथा में बहुत भीड़ लगती थी, श्रद्धालु लोग माने लालायित रहते सुनने के लिए। वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रथम की माधुरी, प्रिया प्रथम की लीला, नाम की महिमा, धाम की महिमा, संतों की रहनी। तो बस पता लग गया कि बाबा की कथा शुरू हो गई है, चारों तरफ से भक्तों का सैलाब उमड़ता, और बड़े दत्तचित्त होकर के जिसको जहां जगह मिल जाती वहीं बैठ करके सुनते थे। तो एक पेड़ के नीचे कथा हुआ करती थी। एक कोई पेड़ था, पेड़ अभी भी है, अब पता नहीं वही पेड़ है कि दूसरा पेड़ है। तो उस पेड़ के नीचे कथा हुआ करती थी, और वहां कुछ बिछाया नहीं जाता था, और सभी रजो सेवी थे। तो परम पूज्य श्री बाबा महाराज जब कथा शुरू कर दी थी उन्होंने, तो उस समय के ऐसा कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि उनको आने में थोड़ी देर हो जाती है। तब तक क्या है कि वो जगह पूरी घिर जाती है। जैसे मान लीजिए कि वो महिला वर्ग थी, तो महिला वर्ग में थोड़ी वो आगे बैठती थी, लेकिन एक दिन जब आई तो थोड़ी 10-15 मिनट उनको देर हो गई थी, तो वो खचाखच जो वो जगह है वो भर गई थी। तो उन्होंने बीच में भीड़ को चीरते हुए आगे जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो जब भी वो आए, बाबा महाराज तो आंख बंद करके और प्रिया प्रथम की माधुरी को आस्वादन करने में, आस्वादन कराने में मग्न थे। उन्होंने क्या देखा कि जब भी आकर के वो खड़ी हुई और बाबा को प्रणाम किया, प्रणाम करके उठती हैं, तो देखती हैं कि जो जिस पेड़ के नीचे बाबा बैठ के कथा कह रहे हैं, श्रोता लोग श्रवण कर रहे हैं, उसी पेड़ पर ठाकुर जी 10 फीट ऊंचे चढ़े हुए।
बहुत सुंदर पीताम्बरधारी, मोर मुकुटधारी, और श्री जी नीचे खड़ी है उसी पेड़ के नीचे, सबको नहीं दिख रहा है। और लाल जी कह रहे हैं, अपने हाथ लटका करके झुका करके, प्यारी जी आप भी आ जाओ। तो कह रही प्यारी मैं कैसे चलूं? तो वो कह रहे ऐसी बात है, मेरी जो हमारी उंगलियां है ना, उनको पकड़ करके आप भी, मैं आपको खींच लेता। तो यही दृश्य उन्होंने देखा कि ठाकुर जी परम सुंदर, श्याम सुंदर प्यारे जो डाली पे बैठे हुए, मैंने खड़े हैं, चढ़े हुए हैं पेड़ पे, और प्रिया जी को ऊपर चढ़ाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और प्रिया जी अपनी असमर्थता व्यक्त करने के प्यारे मुंह तो डर लगे, और कहीं मैं हाथ छूट गया तो क्या होगा, मैं गिर पड़ूंगी तब क्या होगा। तो उनको दिलासा देने की चिंता मत करो, मैं मेरे हाथ पकड़ लो। ये दृश्य उन्होंने देखा, ये किसी को नहीं दिख रहा है। वहां सैकड़ों जनता बैठी हुई है, एक से एक भक्त बैठे हुए हैं। तो ये लीला जब उन्होंने देखा तो देखती की दिखती रह गई। बताइए वृंदावन कैसी महिमा, बताओ। ये हंसते खेलते हुआ ना, कौन क्या सोच के आई थी कि मैं जाऊंगी तो वहां मुझे ऐसी दृश्यावली देखने को मिलेगी, ऐसी कृपा हो गई। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो श्री धाम किस जन पे कब कैसी करुणा करके, उनकी बहुत विचित्र स्थिति थी, बहुत बढ़िया स्थिति थी। प्रिया जो की, लाल जो की परम प्रिय एक वो सहेली थी, गोपी थी, कोई और नहीं। उनकी बड़ी विलक्षण बहुत सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं। और महापुरुष वर्ग उनको बहुत आदर भी करते थे, बहुत मानते थे उनको। और श्री धाम वृंदावन के लिए प्रिया वृंदावन के चरणों में वाचन का समर्पण था, मन उसमें विगलित। और बहुत सारे मोटे मोटे ग्रंथों का उन्होंने ब्रज भाषा में, संस्कृत में बहुत उनकी रचनाएं भी हैं जो बड़ी सुंदर है। इसी तरह परम पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज जब बिहारी जी की बगीची में कथा कहते थे, तो उस समय श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज भी वहां पधारते थे। और यहाँ कथा होती है रंग महल, लेकिन एक रंग महल है बगल में, अब तो एकदम खंडहर सा हो गया, एकदम जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। तो वहां रहते थे, तो उनकी कथा सुनने के लिए श्री अखंडानंद जी महाराज पधारते थे, परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज पधारते थे, श्री हरि बाबा महाराज पधारते थे, श्री करपात्री जी महाराज जब वृंदावन आते थे, सुने ना आपने करपात्री जी महाराज जो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के गद्दी पे आरूढ़ हुए थे, वो पहले वृंदावन में गली गली में भ्रमण करते थे, रासलीला देखने आते थे। और यहाँ की रासलीला को दर्शन करके अश्रु बहाते थे। संतों के वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन की शोभा है, वृंदावन की छटा है, वृंदावन की जो रसरीति है, उसको भी श्रवण करने आते। तो एक बार की बात है, बहुत हंसने की भी बात है और बहुत विचारने की भी बात है। हंसने की बात तो खैर नहीं कह सकते। तो उस समय श्री करपात्री जी महाराज जब पधारे बाबा की कथा में,
तो उस समय जानते हैं कथा कैसी होती थी, किसी पेड़ के नीचे, किसी झुरमुट के नीचे, वहां ना कोई दरी है, ना कोई बोरी है, ना कोई टाट है, ना कोई चटाई है। तो जितने भी थे सबके जो जो वृंदावन की कथा सुनता है ना, उनके मन में ये रज के प्रति बड़ी आस्था होती है कि हमारे कपड़े में, हमारी देह में रज लगी रहे। तो बड़े उसको अपने सौभाग्यशाली मानते हैं। और यही यहाँ की शोभा भी है कि शरीर में, कपड़े में, माथे पे रज लगी रहे, यही यहाँ की सबसे बड़ी गरिमा है। अगर ये नहीं है तो बहुत क्या कहें, दुर्भाग्य अपना समझना चाहिए। और यहाँ की शोभा यही है, रज से समन्वित, रज से लिपटी हुई, रज से एकदम सुशोभित हो, रज ही यहाँ की शोभा है। तो देखिए श्री करपात्री जी महाराज आते थे, सुनते, तो ऐसा बहुत उस समय के भी बड़े एक मानी हुई वो हस्ती थी, माने हुए एकदम महापुरुष माने जाते थे। तो उनके संग कभी उनके शिष्य वर्ग भी आ जाते थे, तो उनके शिष्य वर्ग को ये बातें जचती नहीं थी कि बैरागी बाबा के आप जगत गुरु आचार्य होकर के और इनकी कथा बोरी पे बैठ के, टाट पे बैठ करके आप कथा सुने वृंदावन की। और उसमें जानते कैसी कथा होती थी? कथा ऐसी होती थी, अत्यंत रसमयी कथा होती थी। तो बाबा कभी कथा कह रहे थे, जानते ऐसी कथा कह रहे थे, वो प्रिया जी की जो शोभा है, आभूषण और वस्त्र के बारे में कुछ वर्णन कर रहे थे, सखियों के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी। तो संजोग से श्री करपात्री जी महाराज पधारे थे और उनके शिष्य वर्ग भी। तो एक तो पहले उन लोगों को एक बात ही अच्छी नहीं लगती थी कि इतने बड़े धर्म धुरंधर, उनको उपाधि मिली थी धर्म सम्राट, है ना, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज। तो वो एक बैरागी बाबा की कथा सुने। तो चलो अब गुरु जी नहीं मानते हैं तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता ना, तो उनको भी आना पड़ता। तो उसमें कथा ये होती थी कि प्रिया जी की लहंगा जो है इस रंग की है, उस पे सुंदर ऐसी कटिकमतनी है, प्रिया जो अंगिया धारण कर रखी है, सुंदर फरिया धारण कर रखी है, प्रिया जी की बेड़ी ऐसी है, वो मल्ली आदि बेला आदि पुष्पों से उनका श्रृंगार किया गया है, बेड़ी श्रृंगारित है। प्रिया जी की नासापुट में ऐसी बेरी बेसर है, कपोल फलक की बड़ी सुंदरता है, आंखें बड़ी वो आकर्षक आंखें हैं, मंद मंद हंस रही हैं, और चाल तो पूछो मत, गज चाल चलत जौवन मदमाती, चंपक बीथिन चंपक भरनी। तो जानते हैं क्या होता है, उनकी जो शिष्य वर्ग थी जब यहाँ से गए तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये वैरागी महात्मा होकर, ब्रह्मचारी महात्मा होकर के, और ये स्त्रियों के श्रृंगार वर्णन करते हैं, ये कितनी मतलब कहाँ तक उचित है, ये ठीक बात नहीं है। तो करपात्री जी महाराज ने डांट दिया अपने शिष्य को, फटकार दिया कि तू होशो हवास में बात करता है, किसी बात करता है, होश में है कि नहीं है? तो जानते हैं कौन महात्मा है वो? जिनकी हम कथा सुन रहे हैं वो कोई सामान्य महात्मा नहीं है। और तो पता है ब्रज के वृंदावन के माने हुए मूर्धन्य रसिक शिरोमणि संत है, परम वैराग्यवान है, सुंदर स्वभाव वाले हैं और परम विद्वान हैं, रजोपसेवी हैं, और रसिक संतों में यहाँ तक उनकी बहुत ख्याति है, बहुत उनको लोग अपना एक गुरु मानते हैं, एक महापुरुष मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो ठीक है महाराज जी, तो फिर ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया एक बात बताते, वो किसी नारी के श्रृंगार का वर्णन नहीं करते, वो जो परम सुंदर स्वरूप वाले श्री राधा रानी है, जो वृंदावन की अधीश्वरी है, वृंदावन की स्वामिनी है, जो सर्वेश्वरी है, रासेश्वरी है। तो जैसे उनकी माधुरी है, उनकी अलौकिक छटा है, वैसे ही जैसे वो दिव्याति दिव्य कलेवर वाली हैं, ऐसे ही उनके जो वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, कोई वो सूत के बने हुए आभूषण वस्त्र नहीं है, वो कोई हाटक के बने हुए उनके आभूषण नहीं है। तो जैसे प्रिया जो श्री धाम वृंदावन की अधीश्वरी हैं,
तो उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो आभूषण हैं, जो महात्मा जी वर्णन करते हैं, और रसिक जन बड़े दत्तचित होकर के पूर्ण मनोयोग से उनको सुनते हैं, अश्रु बहाते हैं, गदगद होते हैं और कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो प्रिया जी के, लाडली जी के जो वस्त्र हैं वो भी जैसे प्रिया जो दिव्य है वो भी दिव्य है, उनके आभूषण जो है वो भी वैसे ही दिव्य है। वो कोई दूसरी बात, वो मधुर भाव के उपासक है। तो जो राधा रानी की जो सखी है ना, वो कभी प्रिया जी के वस्त्र को निहारती हैं, कभी चरणों को निहारती हैं, कभी उनके आभूषण को निहारती हैं, कभी उनकी सुंदर सुंदर मुस्कान को निहारती हैं, कभी उनकी सुंदर चाल ढाल को निहारती हैं, कभी उनके चितवन को निहारती हैं। और वो उनकी जो सखी हैं महागरिमा से मंडित हैं, उनकी छाया को कोई नहीं छू सकता। उनके वस्त्र आभूषण को जो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, वो कुछ सामान्य प्राणी नहीं हुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बैरागी महात्मा होकर ऐसा क्यों करते हैं? बोले पागल आदमी, ये भले आदमी, ये बैरागी की चीज तो है ही। किसकी है ये वैरागियों की चीज है, विषयों की चीज नहीं है। जो परम वैराग्यवान है, ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वही तो प्रिया प्रथम की सखी भाव के अधिकारी होते हैं, जिनका मन ही संयम में नहीं है, जिनका मन संयमित नहीं है, बुद्धि ठोर ठिकाने पे नहीं है। एक बार की बात है, आपको एक बात सुनाऊं। एक बार एक काशी की बात है, वहाँ एक कोई बरकरी कुंड है, हम तो कोई गए नहीं है। वहाँ क्या था कि एक कोई लड़की थी, गरीब जाति की थी, गरीब परिवार की थी, और वो उसके मन में क्या है, उस कुंड पे खड़ी होकर के वो तपस्या करने लगी। उसने ब्याह शादी नहीं किया और तपस्या करते 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 उस शिव मंत्र का जाप करती और एकदम सूख करके लकड़ी हो गई थी। जो कुछ, अरे कुछ भी पानी पी करके रह जाना, कुछ भी मिल जाए, कंद फूल खा करके रह जाना, और मंत्र जाप करती और अखंड रूप से वही उस कुंड पे निवास करती थी। तो बहुत काल व्यतीत हुआ तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु देखो ना, वो हम लोग के मैंने वो बस हमारे ही आश्रित है, उसको दर्शन देना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने कहा चलो, जब आप कह रही हैं तो चलो दर्शन देते हैं। तो वो जब वहां गए दर्शन देने के लिए, तो उसके शरीर में बस ठठरी बची हुई थी। ठठरी मतलब स्केलेटन मात्र, वो कैसे जीवित कैसे वो प्राण धारण कर रखे थे और श्वास चलता था और बस एकदम लीन थी उनके मंत्र जाप में। तो जानते हैं पार्वती जी क्या कह रही है? पार्वती जी कह रही है प्रभु मैं इसको अपना सखी बनाऊंगी। उन्होंने पूछा क्यों? इसलिए कि मुझे ब्रह्मचारिणी बहुत प्यारी लगती है। क्या कह रही वो? क्या कह रही है कि मुझे ब्रह्मचारिणी माने हमारे सुख के लिए इन्होंने पूरी इंद्रियों को संयम किया है और ये ब्रह्मचारिणी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसको मैं अपने सखी परिक्रम में वर्ण करूंगी। वर्ण कर लो फिर क्या। तो जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दर्शन करते शरीर और दिव्य कलेवर धारण किया और श्री पार्वती जी की जो सखी मंडली है, दासी मंडली है, उसमें मिल गई। तो एक बरकरी कुंड, कोई बरकरी कहते हैं संस्कृत में बकरी को, कोई बकरी थी, उस कुंड का आश्रय भी थे, उस पर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए थे, इसी से उस कुंड का नाम पड़ गया बरकरी कुंड। तो उसी पे वो देवी तपस्या करती थी। तो मैंने जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो भैया अरे जो संयमी होगा, मंत्र निष्ठ होगा, ब्रह्मचर्य निष्ठ होगा, वही तो प्रिया जी का सखी बनेगा, और कौन बनेगा? एक आनंद की टेक उर्मे धरो, परिहरो भर्म जो फूल परिहो, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधिवार ते पार परिहो। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासु ही,
श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासहि। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासहि। वास करि श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासहि। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासहि। वास करि प्रिया श्री हरि प्रिया के शोभा संपन्न परम रसिक प्रिया प्रीतम परम सौभाग्यशाली परम शोभा से माधुर्य सौंदर्य से समन्वित जो प्रिया प्रीतम है, उनके पास वो अनायास बिना किसी प्रयास के आशु मन शीघ्र ही आशु अनायास वास करी हो। वो प्रिया जो की कृपा से वो अत्यंत शीघ्र ही उनके परिकर में मिलकर के और परिकर में सुशोभित होगा। श्री धाम वृंदावन नित्य विहार को प्राप्त करेगा। आसु अनायास ही वास करियो। लाडली लाल के नित्य सुख सार जिन कौन विधि वारते पार परियो। तो श्री कर्मात्री जी महाराज ने अपने शिष्य को फटकारा। ये वृंदावन के रसिक हैं, ये वृंदावन पर उन्होंने और बहुत सारी इसमें बातें हैं जो कि कहने में नहीं आती है। तो उन्होंने समझाया कि जो वर्णन करते हैं, जो गान करते हैं, जो प्रियाजू की सखी हैं, उनका मन इसी में रमण करता है। प्रियाजू की जो लाडली लाडली प्यारी प्यारी उनकी कृपा भाजन जो सखी वृंद है, वो सदा सर्वदा प्रियाजू की चाल ढाल हंसी चितवन मुस्कन विलास लीला कलोल उनके वस्त्र उनके आभूषण उनकी चेष्टाएं उन्हीं का स्मरण करती हैं, उसी में डूबी रहती हैं। ठीक ऐसे ही जो वृंदावन के रसिक महानुभाव हैं, वे उन्हीं के भाव का आश्रय लेकर के और प्रियाजू की ही उन्हीं के भाव का अनुसरण करते हुए वो कभी उनकी बिंदी का ध्यान करते हैं, कभी उनके नेत्र के कज्जल का ध्यान करते हैं, कभी उनके महावर का ध्यान करते हैं, कभी उनके उंगली प्रदेश का, कभी उनके अनवड़ का, कभी बिछिया का। तो ये कोई अधा पतन की ओर नहीं जा रहे हैं, ये कोई अधा पतन की ओर नहीं जा रहे हैं, ये इनकी गरिमा है, थोड़ी समझो। तो अपने शिष्य को बड़ी बढ़िया से श्री कर्पात्री जी महाराज ने समझाया और बाबा के प्रति जो उनकी अश्रद्धा सी हो रही थी, उस अश्रद्धा रूप कालिमा को दूर किया। तो ऐसे महानुभाव कि उनकी कथा में प्रिया प्रथम दर्शन देते। यहाँ कथा हो रही तो वहां प्रिया प्रथम पधारते हैं और जो बड़े ही भावुक जन है उनको भांति भांति की स्फूर्ति होती है, भांति भांति की उनके सामने प्रिया प्रीतम की छटाएं श्री धाम वृंदावन की माधुरी एकाएक प्रकट हो जाती है। श्री धाम वृंदावन अपना स्वरूप दिखाते हैं और ऐसे भागवतों को निहाल करते हैं। तो बस थोड़ी सी चित्त की मलिनता दूर हो जाए और श्री धाम वृंदावन के प्रति प्रिया प्रीतम के उनकी माधुरी के प्रति उनकी गरिमा के प्रति उनकी सौंदर्य के प्रति उनके नाम के प्रति थोड़ी सी प्रवणता हो गई ना, तो आपको कैसी कैसी बातें दृष्टिगोचर होंगी, कैसी कैसी बातें अनुभव में आएंगी, उसको कहा नहीं जा सकता। कल्पनातीत, कल्पना में बातें नहीं जा सकती।
और यही है भूलि भर मोन, वो जगह सब यही है, वो कहीं दूर नहीं है। यही है भूलि भर मोन को। अरे भैया भूले मती ना, भ्रम में मत पड़े, कोई शंका मत करे। वो ये सब वही धरती है, वही भूमि है जहाँ प्रियाव्रतम अनेकों सहचरी वृंद जो है वो प्रिया जी के संग में रम झम डोलत सहचरी संग लिए। तो प्रिया जो सखियों के संग में, सखियों के मध्य में कलोल कर रही हैं, निशंक होकर के दिए भुजा पिय। केवल मलिनता है, अश्रद्धा है, यही उसमें अड़चन है। भजन में आवेश नहीं है, भजन में प्रवणता नहीं है, विषय शक्ति नहीं छूट रही है। यही कारण की सारी बातें सब, जैसे खीर में धूल पड़ गई है। क्या पड़ गई है? खीर में बालू पड़ गई है, धूल पड़ गई है, उसका स्वाद नहीं आ पा रहा है। नहीं तो जिस दिन स्वाद आने लग जाएगा तो फिर वही है, दिव्य कनक अमनी बनी जटित मनी बहुभांत अति विचित्रता सौठनी रमणी कमनी काम। नहीं तो श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज हुए, उन्होंने अपने एक वृंदावन की माधुरी में एक बात लिखी है कि सबते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। सबते पर, सभी लोकों से परे है श्री गोलोक धाम, उनसे भी परे है वो कौन है? बनराज, बनों के राजा श्री धाम वृंदावन। और तो वहां क्या होता है? तो कह रहे दंपति सुख संपत्ति सदा श्री हरिप्रिया समाज। यहाँ प्रिया प्रीतम की दिव्य दंपति सुख संपत्ति, श्री धाम वृंदावन में सुख में संपत्ति, प्रिया प्रीतम रूप दंपति विराजमान है, कलोल कर रहे हैं। दंपति सुख संपत्ति जहाँ श्री हरिप्रिया, माने हरिप्रिया आदि जो सखियों का समाज है, वो प्रिया प्रीतम रूप दंपति रूप संपत्ति को निहार रही है, लालन कर रही है, दुलार कर रही है। अज अव्यय अविनाशी पद हद बेहद ते दूर, श्री वृंदावन धाम है रसिकन जीवन मूल। माने रसिक भक्तों की जीवन मूल्य, जीवन मूल्य से जिसको संजीवनी बूटी कहते हैं ना। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो मूर्छित हो गए थे, तो उनको जिलाने के लिए क्या ले आए थे? संजीवनी बूटी। माने ऐसी औषधि, ऐसी अमृतोपम दवाई जो मुख में पड़ते ही प्राण आ जाते, सब घाव भर जाए। और इसे मान लो अगर हम लोग उंगलियां कट जाए और उंगली कट गई, अगर इंद्रदेव आगे इस पर अमृत बरसा दे तो उंगलियां जल कहते हो जाएगी, कोई चिन्ह भी उस पर नहीं रहेगा। तो संजीवनी बूटी मतलब एकदम जीवन दान देने वाली। तो रसिक भक्तों के लिए वृंदावन क्या है? रसिकन जीवन मोर। रसिक भक्तों के लिए जीवन हो रही है, जीवन बूटी है, संजीवनी है। हमारे वृंदावन मन हर, जहाँ की भूमि सुखदायक है अति, हमारे वृंदावन मन हर। तो ये परम पूज्य श्री प्रियासुन बाबा महाराज के जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो बड़ी लोकोत्तर है, वो दिव्य है और सबके लिए वांछनीय है। सभी चाहते हैं कि ऐसी अनुभूति मुझे भी हो। और उनके जीवन की ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो कि खेल खेल में, चलते फिरते, बिना किसी प्रयास के प्रिया जी ऐसी उनपे मेहरबान थे, ऐसी कृपालु थे। जुगत सरकार की जय, श्री लाल जी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चंपक लतिका चंपक बरनी, चंपक लतिका चंपक बरनी, चंपक लतिका चंपक बरनी, चंपक लतिका चंपक बरनी।
बतावत छब्बीसों विविध वसंत बतावत छब्बीसों विविध